नुहू मेवात जिले के नवाब शमसुद्दीन जो सद्भावना मंच है उनके तत्वाधान में लगातार जो है क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। और इस क्रिकेट टूर्नामेंट में जो खास बात देखने को मिल रही है कि आए दिन जो है मेवात के एक न एक मुद्दे को सामने लाकर जो है ये सद्भावना मंच है जो टूर्नामेंट कराता नजर आ रहा है। आज की अगर बात करें 248A, जिसको मेवात में खूनी रोड का नाम भी दिया जा चुका है, और कुछ प्रमुख समाज सेवियों की अगर मैं बात करूं तो पहले भी लगातार जो है पैदल मार्च भी इस रोड को बनवाने के लिए नुहू तक सरकार को आगाह किया गया था। और इतना ही नहीं, मेरे साथ में आप देख रहे हैं डॉक्टर अशफाक आलम, जो मेवात कारवा अपना एक जनसंगठन चलाते हैं, और इस पे जो है अंबेडकर चौक पर धरना भी चला था इसको 4 लेन कराने की नीयत से। आज नवाब शमसुद्दीन सद्भावना मंच की तरफ से जो है मुख्य अतिथि असलम गोरवाल जी हैं, जो भली भांति जिससे आप परिचित हैं, और लगातार जो मेवात के लोगों की जहां भी आवाज़, जब मेवात के लोगों कुछ मांगे होती हैं तो अक्सर आंदोलनों में शामिल होते नजर आते हैं। पैदल मार्च की बात करें तो असलम गोरवाल भी थे उस दिन साथ में, जब लोग पैदल चल रहे थे। और ये डॉक्टर अशफाक जैसी हस्ती मैं कहूँगा कि इनके पैरों में छाले पड़ गए थे, वहाँ तक नुहू तक ये सारे लोग मेवात के हितों की मांग उठाते हुए चल रहे थे। और आज नवाब शमसुद्दीन सद्भावना मंच में असलम गोरवाल जी को मुख्य अतिथि यहाँ आज क्रिकेट टूर्नामेंट का बनाया गया है। और एक अहम संदेश जो मेवात की पावन धरती से दिया गया है, ऐतिहासिक धरती से दिया गया है, नवाबों की नगरी फिरोजपुर झिरका से दिया गया है, और सरकार को चेताया गया है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ सत्याग्रह जैसे एक संदेश दिया जाता है कि भाई 248A जो राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग उसको 4 लेन किया जाए। तो हमारे साथ में आज के जो इस टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि रहे हैं असलम गोरवाल जी, वो साथ में हैं, इनसे करते हैं कुछ खास बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। असलम जी, कैसा लगा आज नवाब शमसुद्दीन सद्भावना मंच की ओर से आपको मुख्य अतिथि बनाया गया है, और ख़ास तौर से इस्माइल प्रधान जी हैं जो ये करा रहे हैं, डॉक्टर अशफाक आलम, ये सभी लोग इसको करा रहे हैं, तो कैसा लगा? नहीं, बड़ा अच्छा लगा, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्माइल प्रधान जी का और डॉक्टर अशफाक आलम साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे ऐसे मौके पे मुझे शामिल होने का मौका दिया। तो मैं पूरी जो टीम है, ये सद्भावना जो इनका जो ये संगठन है, इसको पूरी टीम को ही मैं मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन जो ये कर रहे हैं कंटिन्यू इसको, तो ये बड़ी बात है, एक टीम मिलकर किसी भी चीज़ को शांतिपूर्ण से उसको करना, और फिर सरकारों से जो है कोई एक मैसेज देना किसी चीज़ को लेकर, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ का। अच्छा, क्रिकेट टूर्नामेंट जगह जगह हो रहे हैं मेवात में, लेकिन ये टूर्नामेंट अगर देखा जाए तो किसी दिन यूनिवर्सिटी को लेकर किया जाता है, किसी दिन सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर किया जाता है, और किसी दिन आज तो नुहू नौगावा 4 लेन का निर्माण आगरे मैच जो आज आप जिसके मुख्य अतिथि रहे हैं, और आप भी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं कि भाई इसको 4 लेन किया जाए, तो क्या मैसेज दिया गया है आज? नहीं, बहुत अच्छा मैसेज है। देखो, टूर्नामेंट्स हर जगह होते हैं, टूर्नामेंट जगह जगह होते हैं, हर चीज़ का एक मकसद होना चाहिए समाज के लिए, इलाके के लिए, ठीक है। तो ये इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि इनका एक मकसद है, इस समाज को लेके, इस इलाके को लेके, रोड 4 लाइन को लेके, जो जिस तरह आप बता रहे हो कि हर नया दिन एक नया मुद्दे को लेके वो करते हैं, तो ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई भी कार्य कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं प्रशासन के आप नज़र में होते हो, और यहाँ चाहे IB की रिपोर्ट हो या किसी भी तरह की रिपोर्ट हो, हम लोगों के बीच में से वो रिपोर्टें आगे जाती हैं, कोशिश छोटी हो या बड़ी, वो एक दिन कामयाब ज़रूर होती है। तो डॉक्टर अशफाक आलम साहब जब यहाँ पर रोड का ये पैदल का जो वो था, तो आपने देखा होगा कितने लोग थे उसमें जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया, और यहाँ से वहाँ तक वो गर्मी की शिद्दत में, हाँ बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में वहाँ पैदल जाना आसान नहीं है। तो ये अच्छा एक वो है कि खेल के माध्यम से मतलब प्रशासन को और सरकार को जगाने का काम हो रहा है ये एक तरीके से। अच्छा, अगर बात की जाए तो अभी जो है केंद्र की सरकार, हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, उन्होंने एक घोषणा की है, और उसमें मेवात को रेलवे लाइन से जोड़ने की जो है ये घोषणा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इस पर मेरा यही है कि सरकार, देखो, सरकार 11 साल हो गए हैं इसको, यहाँ पर 11 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो अब घोषणाओं की बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं इन 11 सालों में। उससे पीछे आप कांग्रेस की सरकार में चले जाओ आप, ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। तो सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, या उससे पीछे इनेलो की रही हो, अगर मैं कांग्रेस से भी शुरुआत करता हूँ तो कांग्रेस की पार्टी उस टाइम पर जब ये नुहू को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था,
ज़िला बनाया गया था तो ये कोशिश की गई कि भाई यहाँ पे शायद ज़िला बनेगा तो यहाँ पे ना विकास होगा, यहाँ विकास की चीज़ें आएंगी। जैसे डिस्ट्रिक्ट में जो बड़े बड़े पार्क्स होते हैं या उसमें कम्युनिटी सेंटर होते हैं, सेक्टर होते हैं बड़े बड़े। आप ये देखो पूरा जो नूहू की मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो वो अनऑथराइज तरीके से वो बस रहा है। अगर वहाँ सेक्टर बने होते इतने सालों में तो आज एक नूहू का एक स्वरूप कुछ और होता। तो ये घोषणाओं पर मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि घोषणाएं तो चाहे कांग्रेस पार्टी ने की हों चाहे भारतीय जनता पार्टी ने की हों। तो ये लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा नायब सिंह सैनी जी का कि वो देर आए दुरुस्त आए की स्थिति में अगर वो रेलवे लाइन यहाँ पर वो ला रहे हैं और उसको बहुत जल्दी वो अंजाम देते हैं तो मेवात उसका ऋणी। मेवात में एक चीज़ बड़ी पेश पसार रही, बूचड़ खानों के नाम से मेवात बड़ा मशहूर हो रहा है आजकल। सरकार बूचड़ खाने जगह जगह खुल रहे हैं और निर्माण यानी कि निर्माण भी हो रहा है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखो, बूचड़ खाने पे हमेशा मसला उठता है और मेरे सामने ना ये बहुत बार आता है। हमारी परिस्थिति ये है कि सरकारें लाइसेंस दे रही हैं, ठीक है, और लाइसेंस का एक कंडीशंस होती हैं कि उसकी आबादी से कितना दूर होना चाहिए, कितनी दूर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में चीज़ें होती हैं और कानून व्यवस्था के ख़िलाफ़ होती हैं तो ये जाहिर सी बात है कि ये नुकसानदायक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि चाहे कोई भी हमारे यहाँ पे संसाधन आते हैं, किसी भी तरह के संसाधन आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका एक रोज़गार का कहीं ना कहीं हमें अवसर मिलता है। अब उस रोज़गार में सरकारें अगर किसी को उस चीज़ को अनदेखा करके लाइसेंस दे रही है या आबादी के पास में दे रही है तो उसका नुकसान भी खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। अच्छा, तो सद्भावना मंच को अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से तो मेरी तो दुआएं हैं पूरे मंच के जितने भी साथी हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। और किसी भी काम को जब आप कौम के लिए, इलाके के लिए करते हो ना, अब क्रिकेट के क्या नॉर्मल क्रिकेट टूर्नामेंट हो सकता है, मत करो आप बात, अपनी बात करो, टीमों की बात करो। लेकिन आज क्या है कि इसमें जो आप मुद्दे उठा रहे हो पर डे, तो ये कहीं ना कहीं इससे जो प्रशासन है ना वो अलर्ट होगा, उनके कानों तक ये बात जाएगी और ये बात सरकार तक भी पहुंचेगी। तो इससे जो है इलाके को फ़ायदा ही होगा। तो मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ये थे हमारे साथ असलम गोरवाल साहब, जिसको आप भली भांति जानते हैं, और उन्होंने अपनी बात भी बेबाकी के साथ में रखी और लगातार जो है सामाजिक मुद्दों की बात करें। और मैं कहूँगा कि अपने जान की बाजी लगाकर लोग आवाज़ उठाते हैं, पैदल मार्च करते हैं कि भाई मेवात को कुछ न कुछ सरकार कोई तोहफ़ा दे। और तोहफ़ा भी जायज़ है कि इस रोड को पता नहीं कितनी माओं ने अपने बेटे इस रोड से, कितनी जो बहनों ने अपने भाई इस रोड से खोए हैं, और जायज़ मांग भी है। और आज का एक मैसेज नवाबों की धरती फिरोजपुर झिरका से एक अहम संदेश जो जा रहा है, पूरे देश में ये संदेश जा रहा है कि भाई जो है लोग लगातार मांग कर रहे हैं। तो डॉक्टर अशफाक आलम जो मेवात कारवा जनसंगठन अपना चलाते हैं और लगातार मेवात के हितों की मांग करते नजर आए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? ये मैच तो आप लोग करा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आए दिन इस पे आप जो है कभी आप 4 लेन की मांग करते नजर आते हैं, कभी मेवात यूनिवर्सिटी की मांग करते नजर आते हैं। इसका मेन मकसद क्या है? देखिए, अब तक जो खेल होते रहे हैं, कोई भी खेल का आयोजन होता है वो सिर्फ एक खेल होता है जी, और उसके भी अपने फ़ायदे हैं जो खेल होते रहे। लेकिन हम लोगों ने और नवाब शमसुद्दीन सद्भावना मंच ने यह फैसला किया कि जब एक सकारात्मक काम हो रहा है तो इसके माध्यम से क्यों ना हम सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें। और इसी के नज़रिए से हम लोगों ने पहले सड़क सुरक्षा जागरूकता का मैच कराया, ताकि जो सरकार का एक सहयोग है कह सकते हैं। सड़क पर होने वाली मौतों से आदमी, आम जनता ही नहीं परेशान है, सरकारें भी परेशान है। तो हम लोगों ने वो मैच भी कराया। और अब आज का जो मैच आपने देखा कि नूह से नौगावा बॉर्डर तक को 4 लेन करने की हम मांग कर रहे हैं। भारत में नेशनल हाईवे जो होता है ना वो 4 लेन का ही होता है। और ये अजीब अफसोस की बात है और कैसे इसे अनदेखा किया गया कि नूह से लेकर नौगावा बॉर्डर तक जनता की आम मांग के बाद, सैकड़ों मौतों के बाद, सैकड़ों लोगों के अपाहिज होने के बाद भी इसको अब तक 4 लेन नहीं किया गया। तो हम लोगों ने, चूँकि आजकल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे यहाँ बहुत से नेता जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ से लेकर के नूह तक बड़े बड़े नेता आज हमारे भारतीय जनता पार्टी में हैं। तो मैंने ये मैच करा करके उनके माध्यम से सरकार से आग्रह किया है
कि भैया इस रोड पे बहुत मौतें होती हैं और ये जो मिशन है सड़क 4 लेन बनाने का, ये इंसानी ज़िंदगी बचाने का मिशन है, ये इंसान का जीवन बचाने का मिशन है, बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। तो इस मिशन को लेकर हम लोगों ने आज मैच किया और इसमें हमेशा सहयोग करने वाले जो भी नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है, उसमें हमारे असलम गोरवाल साहब हमेशा पेश रहे हैं, आप सब पत्रकार साथी पेश रहे हैं। तो आज हमने इनको मुख्य अतिथि बनाया था ख़ास तौर से, और हमारे शहर के नगर पालिका के उप चेयरमैन आए, यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे नरेश सैनी जी, हमारे और शहर के तमाम बाबूजी मोहन गोयल तशरीफ़ लाए, और तमाम साथी मुकेश शर्मा जी जो हमारे चेयरमैन के ख़ास आदमी हैं, वो सब लोग आ जाए और सब भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त हैं। उनके माध्यम से हम लोग सरकार को ये खबर करने में और मैसेज देने में शायद सफल हो जाएंगे। इस हमारी गुजारिश को, हमारी आग्रह को सरकार ज़रूर सुनेगी और हमारे लोकल नेता इसको ज़रूर सरकार तक पहुंचाएंगे, और आने वाले वक्त में नवाब शमसुद्दीन सद्भावना मंच की ये कोशिश सफल तो होती हुई आपको दिखेगी और नूह से नौगांवा तक 4 लेन बनता हुआ दिखेगा आपको। तो ये डॉक्टर अशफाक आलम थे हमारे साथ, जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और एक अच्छा मैसेज, खेल की भावना के तहत एक अच्छा मैसेज सरकार को पहुंचाने का यहाँ से लक्ष्य रखा गया है नवाब शमसुद्दीन सद्भावना मंच की ओर से। कभी आज 4 लेन का इनका था कि भाई 248 ए को 4 लेन किया जाए, और लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार इस पर मौतें हो रही है। खूनी रोड का नाम भी इसको दे दिया गया, लेकिन सरकार अभी चेती नहीं है, बल्कि इस तरह से ही आंदोलन की तरह नहीं, बल्कि इस तरह से ही शायद सरकार चेत जाए। उसमें भाजपा के नेताओं के जरिए भी ये लोग लगातार डिमांड करते नजर आ रहे हैं। आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे ATV भारत।